कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। जब तुम सुखी थे तब उसकी सुरति नहीं आई, उसकी स्मृति नहीं आई, उसकी याद नहीं आई। जब दुखी हुए और तुम्हें लगा ये एक करके सबने साथ छोड़ दिया, अब तो एक तेरा सहारा, भगवान को याद करने लगे। तो कबीर दास जी ने लिखा, सुख में सुमरन ना किया दुख में करता याद, कहत कबीर उस दास की कौन सुने फरियाद। जब तुमने सुख के समय में भगवान को याद नहीं किया और अब दुख के समय में याद कर रहे हो, तो कौन तुम्हारी फरियाद सुनने वाला है? तुम्हारे अपने लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, तो वो कैसे साथ देगा? इसलिए जितनी श्वासें शेष है, ये मान के चलो कि वो विशेष है। जो शेष है वो जो गुजर गई लौट करके आने वाली नहीं है। जो सांस जा चुकी है, अब उसके लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है। जो बची है, उन बची हुई श्वासों का किस तरह से हमें उपयोग सदुपयोग करना है, इस बात को समझना है। इसलिए इस मनुष्य जन्म को पाकर, मनुष्य जीवन को पाकर, मनुष्य देह को पाकर, मनुष्य काया को पाकर, इस नरपिंड को पाकर के यदि हमने उस अखंड परमात्मा को नहीं जाना, उस आत्म तत्व को नहीं पहचाना, तो इस शरीर का पाना व्यर्थ और बेकार ही हो जाएगा। इसलिए शरीर मिला है तो उसे जानने के लिए मिला है, उसे पाने के लिए मिला है, उसे समझने के लिए मिला है। लेकिन लोग तो दुनिया के प्रपंचों में लगे हैं। यदि जगत के प्रपंच छोड़ करके हम अपने आप के कल्याण का भाव कर ले, तो मेरी ख्याल से कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, पर आपको पहले सबसे हटना पड़ेगा। कई बार तो लगता है कि इंसान से अच्छा वो पशु है। कम से कम जन्म से लेकर के मरण तक पशु तो है। गधा जब पैदा हुआ तब भी गधा था, जब जी रहा था तब भी गधा है, और जब मर रहा है तब भी गधा है। लेकिन आदमी के साथ ऐसा नहीं है। जब पैदा होता है तो आदमी की तरह पैदा होता है, जीता है तो गधे की तरह जीता है, और मरता है तो कुत्ते की मौत मरता है। क्या फायदा? डिमोशन हो गया तुम्हारा, होना था प्रमोशन। या तो जैसी पोजीशन थी वही अच्छी थी, कम से कम जीवन भर गधे रहते अच्छा था। गणेश होकर के गधे हो गए, क्या फायदा? परमात्मा बनने की ताकत थी, और ना जाने आपने अपनी जिंदगी को किस तरह से जिया कि परमात्मा तो नहीं बन पाए, पशुओं से भी बदतर जीवन हो गया। लंबी पूंछ से जानवर के अच्छे चरित्र का गहरा नाता है। लंबी पूंछ से जानवर के अच्छे चरित्र का गहरा नाता है। लंबी पूंछ वाला जानवर बड़ा सरल माना जाता है। लंबी पूंछ वाला जानवर बड़ा सरल माना जाता है। गाय की पूंछ लंबी होती है, वह एकदम सीधी सादी होती है। ऊंट की पूंछ छोटी होती है, उसकी स्थिति कहीं से भी सीधी नहीं होती है। आदमी की तो पूंछ ही नहीं होती है। आदमी की तो पूंछ ही नहीं होती है, मात्र निशान होता है।
तभी वह जहर से लबालब भरा होता है। हे प्रभु, हे प्रभु, तू आदमी की भी पूंछ उगा दे। हे प्रभु, तू आदमी की भी पूंछ उगा दे, ताकि वह किसी रावण की लंका को जलाए, देश को लंका ना बनाए। ताकि वह किसी रावण की लंका को जलाए, देश को लंका ना बनाए। हमें अपने आप के चरित्र को देखना पड़ेगा। मैं कितने गहरे पानी में हूं, ये तुम्हें स्वयं को नापना पड़ेगा। दूसरों का ठेका तो हमने ले रखा है, लेकिन खुद की कोई खैर खबर हमें नहीं है। कैसे काम चले? दुनिया की छोड़ो, अपनी खबर लो। दुनिया की खबर से क्या फायदा है मुझे बताओ। अमेरिका में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, जापान में, जर्मनी में क्या हो रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इसको जान करके तुम्हें क्या मिल जाए। और यदि कुछ वहां बुरा हो रहा है तो तुम्हारा कौन सा उसमें योगदान हो जाएगा कि भाई वहां पर तूफान आ गया है, वहां भूकंप आ गया है, बहुत बर्बादी हो गई है, मैं अपने तरफ से 5 करोड़ रुपए भेजता हूं। तुम 5 करोड़ तो क्या 5 रुपए ना दो, लेकिन जानकारी पूरी चाहिए। इतना बड़ा देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला है। तुमने यदि कश्मीर के बारे में जान लिया, समझ लिया, सुन लिया, पढ़ लिया तो क्या मिल गया? क्या किया? कौन सी फीलिंग हो रही है? लोग मर रहे हैं, मिट रहे हैं, तुम टीवियों में देख रहे हो, अखबारों में पढ़ रहे हो और इत्मीनान से चाय की चुस्कियों का मजा ले रहे हो। तुम्हारे हाथ से चाय का प्याला नहीं छूटता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मरने वाले मर रहे हैं, तुम तो इत्मीनान से चाय पी रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, पोहे खा रहे हो। अन्यथा ऐसा होना चाहिए कि वहां लोग मर रहे हैं तो तुम कहो नहीं, आज तो मेरा चाय नाश्ते का सबका त्याग, इतने लोग मर रहे हैं, मुझसे कुछ नहीं खाया पिया जाएगा। हो सकता है क्या? तो क्या फायदा है दुनिया की खबर लेने? सारे लोग लगे टीवी में देख लेते हैं, अखबार में पढ़ लेते हैं, आपस में बैठ करके वही चर्चा करते रहते हैं। होना जाना कुछ भी नहीं है, सिर्फ टाइम पास करने का कोई तरीका तो होना चाहिए। तो देश दुनिया की बातों से आदमी टाइम पास कर लेता है। बताओ, तुम्हारे झालावाड़ में भी कुछ हो तो क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम्हारे झालरा पाटन में जहां तुम रहते हो, नेमी लालबाग को छोड़ करके बाकी कहीं कुछ होगा, यार वहां घटना घट गई, ऐसा हो गया कुमार मोहल्ला में, कुमार मोहल्ला में ऐसा हो गया, अब क्या करोगे आप? ठीक है, हो गया। जो कुमार मोहल्ला में कोई रहता है, चेतन को फोन लगा के पूछ दो, चेतन बता यार क्या हो रहा है तेरे कुमार मोहल्ला? अरे कुछ नहीं, बड़े थोड़े लड़ लिए थे, बाकी सब ठीक ठाक है, बस हो गया। तुमको कोई लेना देना, सिर्फ मजे। उससे कोई निष्कर्ष निकल रहा हो, हाँ कुमार मोहल्ले में झगड़े हुए, तुम घर से बिल्कुल तैयार होकर के निकले कि आज तो निपटा के ही आऊंगा, कुछ नहीं करना है, लेकिन पंचायत पूरी। दुनिया की खबर खुद से बेखबर। अरे खुद की खबर ले तो कम से कम कुछ सुधार होगा। मैं कैसा हूं, मेरे भीतर क्या चल रहा है, मेरी स्थिति कैसी है, कितना मैंने क्रोध छोड़ा, कितना मैंने मान छोड़ा, कितनी मैंने माया छोड़ी, कितना मैंने लोभ छोड़ा, कितना हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाप, पापों से दूर हुआ, कितना ईर्षा छोड़ी, कितना द्वेष छोड़ा। थोड़ा सोचो, कितनी छोड़ सका पर निंदा, कितना अपना अंतर देखा, कितना रख पाया है अब तक पुण्य पाप का लेखा जोखा।
कितनी छोड़ सका पर निंदा, कितना अपना अंतर देखा, कितना रख पाया है अब तक पुण्य पाप का लेखा जोखा, कितनी की है अरिहत भक्ति, कितनी खर्ची विषयों में शक्ति, कितनी पाई अब तक मुक्ति, कितनी जोड़ रखी है तूने अटरम सटरम माया। सोच जरा क्या साथ जाएगी है सुकुमार सी काया, किसके खातिर जिया आज तक, किसकी की है जी हजूरी, बचा सकेगा कौन मौत से, कब तक करेगा गधा मजूरी। तो कौन है, क्या रूप तेरा, करना है क्या प्राप्त, और सच्चाई आप इन सबका कर ले तू चिंतन मनन रे चपल मन। साथिया कितना छोड़ सका पर निंदा, इसके बारे में विचार करो। ये खुद की खबर है, दुनिया की खबर से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों को दुनिया की पूरी खबर है, खुद की जरा भी खबर नहीं है। साथिया मैं आप सबसे कहता हूं, अपनी खबर लोगे ना, अपनी चिंता करोगे ना, तो अपनी चिंता करने वाले व्यक्ति के पास दूसरों की चिंताएं फटकती भी नहीं, क्योंकि दूसरों की चिंताएं कहती है कि बड़ा स्वार्थी है, हमारे पर तो ध्यान देता नहीं है, खुद की चिंता में लगा है, बस ऐसा ही बनो तो सुखी रहोगे। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा जियो, और क्या कहा, बोलो अच्छे से बोलो, और जोर से बोलो। मैं कितने जोर से बोलता हूं, क्या कहा भगवान महावीर स्वामी ने, जियो का मतलब है पहले खुद जियो, स्वार्थी बनो, बाद में जीने दो। दूसरों की चिंता में समय गंवाने से कोई फायदा नहीं है, अपने आप की चिंता करो, अपने आप की फिक्र करो, और अपनी फिक्र के बाद समय मिले तो दूसरे की फिक्र करो। आधिरम कादब्बम, आचार्य कहते हैं अपने आप की चिंता करो, परहितम च कादब्बम, फिर दूसरों की चिंता करो, दूसरों की फिक्र करो, लेकिन पहले अपनी चिंता होनी चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहले अपने सुख के बारे में सोचता, उसके बाद मैं अपनों के सुख के बारे में सोचता हूं। पहले अपने सुख के बारे में सोचता हूं, फिर अपनों के सुख के बारे में सोचता हूं, और इतने सोचने में ही मेरा समय पूरा हो जाता है, तो दूसरों को सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। और तुम हो कि दूसरों के सुख के बारे में सोचते हो, और दूसरे इतने सारे हैं कि उनके चक्कर में जिंदगी छोटी पड़ जाती है और तुम्हें अपना सुख प्राप्त हो ही नहीं पाता है। इसलिए अपने सुख के लिए सोचो, पहले मेरा पेट भरना चाहिए। पहले बोलो, आप कहोगे गुरुदेव आप तो बड़ी उल्टी शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, ये कभी कभी ऐसी शिक्षा भी देनी पड़ती है। क्या? पहले मेरा पेट, अपनी प्लेट दूसरे के हाथ में दे करके दिन भर भूखे घूमने से अच्छा है पहले अपना पेट भर लो, फिर दूसरों का भरने के लिए 4 प्लेट और ले आओ। कौन मना करता है? अन्यथा तुम्हें वो ताकत ही तुम्हारे पास नहीं होगी कि तुम ला करके दूसरों को खिला सको। तुमने कर लिया, अब तुम और कुछ कर सकते हो, बहुत मेहनत कर सकते हो। इसलिए अपनी फिक्र करिए, अपनी चिंता करिए। मुझे सुखी होना है, ये मैंने अपने दिल दिमाग में फिट कर लिया है। बाकी का ठेका मैंने, ठेकेदार बनो तो खुद के। मैं कई ऐसे ठेकेदारों को जानता हूं, सुदर्शन, कई मैं ऐसे ठेकेदारों को जानता हूं जो किराए के मकान पर रहते हैं और दूसरों के घर बनाते हैं। क्या? उनका खुद का घर नहीं है,
उनका खुद का घर नहीं है, वो किराए के मकान में रह रहे हैं, लेकिन दूसरों की बड़ी बड़ी मल्टियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़े बड़े बंगले बना बना करके दे रहे हैं। खुद का मकान नहीं, खुद के ठेकेदार बनो। पहले मुझे अपने सुख की परवाह करना है, अपने सुख की चिंता करना है, उसके बाद दूसरों के सुख के बारे में सोचो। मेरे से खुद से उठते बैठते बन नहीं रहा है और मैं तुम्हें सहारा देने चला तो क्या होगा? खुद से बन नहीं रहा है, अपनी फिक्र करिए। आप पाएंगे कि आपसे बढ़कर के सुखी संसार में कोई दूसरा नहीं है। पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर है, तो उसका फायदा यह होगा कि ठंड के दिन है तो ठंड से बचोगे, गर्मी के दिन है तो मच्छर से बचोगे। और तुमने ज्यादा ही हाथ पांव फैलाए तो ठंड के दिन में हाथ पांव सुन्न और गर्मी के दिनों में मच्छर कर देंगे सुन्न, इतना काटेंगे। और यदि आपने चादर के हिसाब से अपने आप को समेट लिया है तो ना ठंड लगेगी ना मच्छर काटेंगे। बस ये दुख की ठंड है, ज्यादा हाथ पांव फैलाने से लगती है। ये दुख के मच्छर है, चादर के बाहर हाथ पांव निकालने से काटते हैं। वे लोग ही दुखी है, वे लोग ही क्लांत हैं, वे लोग ही परेशान हैं जो अपनी औकात से ज्यादा कर रहे हैं। मैंने देखा है एशियस साइकिल खरीदने की नहीं है और 4 व्हीलर ले आए। बोले भाई 4 व्हीलर लोन मिल रहा था, ले आया। ज्यादा नहीं, 15,000 रुपए महीने देना किस्त। कब तक? ज्यादा नहीं, 15 साल तक। कमाल है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।